थ्री टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? थ्री टाइप्स की। पहली होती है बेटा आपकी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एंड नेक्स्ट होती है बेटा s या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट होती है थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपान 2a। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं आपका, ये क्लास 9th में बेटा एक मोशन चैप्टर में मिलती है हमको, और क्लास 11th में भी पाई जाती है, हमें मिलती है, खास करके पाई क्या जाती है बेटा उसमें प्रेजेंट है। बेटा इसमें ऑब्जर्व करें तो बेटा इन्हें काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोला जाता है। कौन सी इक्वेशंस बोला जाता है? काइनेमेटिक इक्वेशंस। इसको प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, जस्ट लाइक एक मैथमेटिकल मेथड होता है, एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड होता है, और एक मेथड होता है कैलकुलस मेथड होता है। अब हमें यहाँ पर जो समझना है, ये हमें समझना है मैथमेटिकल मेथड से। कौन से मेथड से इसको प्रूफ करना है? मैथमेटिकल मेथड से हमें इसको समझना है। अब मैथमेटिकल मेथड से समझना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। हमें सबसे पहले मैथमेटिकल इससे प्रूफ करना है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये हमारी इक्वेशन है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला। किसका यूज करते हैं? एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखते हैं। a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी। अब इसमें क्या करें? हमें एक्सेलरेशन पता है कि बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी की चेंज अपॉन टाइम है। यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस ले रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते तो ये हो जाएगा ए टी वी माइनस यू। अब बेटा इसको चेंज कर लें, यहाँ पर आपका हमें v की इक्वल टू निकालना है तो u की इधर भेजना, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। क्या हो जाएगा? प्लस ए टी। ये हमारी मैथमेटिकल की पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से सॉल्व होती है। अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे? s इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट पता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, हम ध्यान से देखें हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो हमें वेलोसिटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेलोसिटी में। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें यहाँ वेलोसिटी में मिलता है। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, हम पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। हमारा क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है। तो बट हम यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट इतना तो समझ में आया कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से, तो यहीं पर हमें पता होता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपान टू। ये सबको पता होगा, अभी चैप्टर में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, क्या होता है? v प्लस यू अपान टू होता है। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला, बट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका टू हो गया v प्लस यू अपान टू। अब इसको बेटा हम आगे सॉल्व करें तो डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम यूज करते हैं s से, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट। टाइम होता है हमारा t, ये हो गया v माइनस यू अपान टू। अब हम क्या करें? टाइम को उधर भेज दें, v माइनस यू अपान टू मल्टीप्लाई टाइम। अब हमें पता है बेटा, हम जब इक्वेशंस में देखते हैं यहां पर फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं, यहाँ पर किसका काम है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ माइनस में बेटा प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस होगा। अब हमें यहाँ पर v का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशंस में सेकंड में v की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। s इक्वल्स टू आपका u प्लस क्या हो जाएगा? ए टी, यू प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई टी।
अब बेटा इसको आगे सॉल्व करें। s इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2u प्लस का at अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। अब बेटा ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनका दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, इनको जब अलग अलग कर सकते हैं तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2u अपॉन 2 प्लस का at अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? ये तभी बेटा प्लस हुए होंगे जब दोनों को डिनोमिनेटर क्या रहे होंगे बेटा, सेम रहे होंगे, तब ये दोनों प्लस हुए होंगे। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। अब यहाँ पर t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, s ut अब प्लस, अब यहाँ पर a t का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे सेकेंड इक्वेशंस भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशंस क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब हम थर्ड इक्वेशंस की बात करें। किसकी बात करें, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a है। ये भी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ध्यान से देखें डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाला था, s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2। तो यहां पर ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाएं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इससे यूज करें। यहां पर ले लें s v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। अब यहां पर t की वैल्यू तो हमने नहीं रखी थी, बट यहां पर t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब t की वैल्यू कहां से निकालें, तो t की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे निकालते हैं t की वैल्यू, ध्यान से देखो। यहां पर पता है हमको ये आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बेटा u की इधर भेज दें, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अब ये वैल्यू यहां पर हम क्या कर दें, पुट कर दें। क्या करते हैं बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ t। वैल्यू पुट कर दो बेटा, s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू थी। अब यहां पर एक चीज दिख रहा है हमें, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। ये आइडेंटिटी होती है क्लास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो उसी तरह के यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई 2a। इस तरह बेटा हमारी थर्ड इक्वेशंस भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये हमारी जो मोशंस की काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, इनको प्रूफ किया जाता है किसके थ्रू बेटा, इनको प्रूफ किया जाता है बाय मैथमेटिकल मेथड। किसके थ्रू प्रूफ किया जाता है, बाय मैथमेटिकल मेथड। ये मैथमेटिकल मेथड होता है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे कि इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं। और जो ग्राफिकल मेथड है वो 9th के अलावा क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा, वो किसके लिए बनेगा, ग्राफिकल मेथड के मिलेंगे। चलो मिलते हैं क्लास।